दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल व्रत त्योहार RRS में। जय माता दी। दोस्तों हम आज आपको बताएंगे नाग पंचमी की कथा। जो नाग पंचमी कल थी उसकी आज हम कथा बताएंगे। अजब है माँ बेटे की यह कहानी। हमारे देश में सर्प प्रजाति हमेशा से ही कौतूहल का विषय रही है। सांप को एक रहस्यमयी और दैवीय शक्तियों वाला जीव मानकर उसकी पूजा की जाती है। नाग पंचमी को नाग देवता मानकर उसकी पूजा करने का त्यौहार है, जिसे सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को प्रमुखता से मनाया जाता है। मगर क्या यह आप जानते हैं, जिन नागों का अस्तित्व आज हम और आप देखते हैं उनका अस्तित्व ही न होता है अगर वे यज्ञ की अग्नि में जलकर भस्म हो गए होते। जी हाँ, सांपों को एक यज्ञ में जलकर भस्म हो जाने का शाप मिला था, मगर एक महान ऋषि ने उन्हें इस शाप से मुक्त किया, बल्कि उनके अस्तित्व की भी रक्षा की। सांपों की यह शाप किसी और ने नहीं, स्वयं उनकी माता ने दिया था। आइए जानते हैं क्या थी इस शाप की वजह और उन्हें बचाने वाला कौन था। तो चलिए माता एवं बहन पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगली व्रत की कथाएं आपके पास आएंगे। तो हम चलिए आपको बताते हैं इसकी कथा। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थी। इसमें से कद्रु भी एक थी। कद्रु ने अपने पति महर्षि कश्यप की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कद्रु को वरदाने मांगने की लिए कहा। कद्रु ने कहा कि 1000 तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हो। महर्षि कश्यप ने वरदान दे दिया। उसी के फलस्वरूप नागवंश की उत्पत्ति हुई। महर्षि कश्यप की दूसरी पत्नी का नाम विनता था। एक बार कद्रु और विनता ने एक सफ़ेद घोड़ा देखा। कद्रु ने कहा कि इसकी पूंछ काली और विनता ने कहा कि इसकी पूंछ सफ़ेद है। दोनों में शर्त लग गई। तब कद्रु ने चाल चलते हुए अपने सभी नागपुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटे करके घोड़े की पूंछ से लिपट जाए, ताकि यह काली नजर आने लगे। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने इन पुत्रों को राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाने का श्राप दे डाला। श्राप के डर से कद्रु ने कुछ पुत्र घोड़े की पूंछ से लिपट गए तो यह काली नजर आने लगी। शर्त हारने के कारण विनता कद्रु की दासी बन गई। कद्रु ने जिन पुत्रों को शाप मिला था, तक्षक नाग भी इन्हीं में से एक था। तक्षक के संदर्भ में महाभारत में वर्णन मिलता है। श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। तक्षक से बदला लेने के उद्देश्य से राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था। इस यज्ञ में अनेक सर्प आकर गिरने लगे। यह देखकर तक्षक देवराज इंद्र की शरण में आया। जैसे ही यज्ञ करने वाले ब्राह्मण ने तक्षक का नाम लेकर यज्ञ में आहुति डाली, तक्षक देवलोक से यज्ञ कुंड में गिरने लगा। तभी अत्युत ऋषि ने अपने मंत्रों से उन्हें आकाश में ही स्थिर कर दिया। उसी समय अस्तिक्ष मुनि के कहने पर जन्मेजय ने सर्प यज्ञ को रोक दिया। इस प्रकार तक्षक के प्राण बच गए और सांपों का अस्तित्व भी। वक्रकोटक शिव के एक नागगण हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सर्पों की मां कद्रु ने जब नागों को सर्प यज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया, तब भयभीत होकर कंबल नाग ब्रह्मा जी के लोक में, शंखचूड़ मणिपुर राज्य में, कलिया नाग यमुना में, धृष्ट नाग प्रयाग में, इलापत्र ब्रह्मलोक में और अन्य कुरुक्षेत्र में तप करने चले गए। ब्रह्मा जी के कहने पर कर्कोटक नाग ने महाकाल वन में महामाया के सामने स्थित शिवलिंग की स्तुति की। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, जो नाग धर्म का आचरण करते हैं उनका विनाश नहीं होगा। इसके बाद कर्कोटक नाग उसी शिवलिंग में प्रवेश कर गया। तब से उस लिंग को कर्केटेश्वर कहते हैं। मान्यता है कि जो लोग नाग पंचमी, चतुर्दशी और रविवार के दिन कर्केटेश्वर शिवलिंग की पूजा करते हैं, उन्हें सर्प पीड़ा नहीं होती।
श्रीमद् भागवत के अनुसार कालिया नाग यमुना नदी में अपनी पत्नियों के साथ निवास करता था। उसके जहर से यमुना नदी का पानी भी जहरीला हो गया था। श्री कृष्ण ने जब यह देखा तो वे लीलावश यमुना नदी में कूद गए। यहाँ कालिया नाग व भगवान श्री कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में श्री कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित कर दिया। तब कालिया नाग की पत्नियों ने श्री कृष्ण से कालिया नाग को छोड़ने के लिए प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम सब यमुना नदी को छोड़कर कहीं और निवास करो। श्री कृष्ण के कहने पर कालिया नाग परिवार सहित यमुना नदी छोड़कर कहीं और चला गया। इसके अलावा कंबल, शंखपाल, पद्म और महापद्म आदि नाग भी धर्म ग्रंथों में पूजनीय बताए हैं। सावन में ही क्यों मनाते हैं नाग पंचमी, यह है बड़ी वजह। और माता एवं बहनों, ये कथा कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगली व्रत की कथाएं आपके पास आते